एक्सरसाइज 11.1 है, वो हमें क्या कह रहा है, वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज़ 130। मतलब पैरेललोग्राम ये है, इसका एक एंगल जो है 130 का है। तो बाकी एंगल्स का साइज़, बाकी एंगल्स की डिग्री क्या होगी वो हमें बताएं। ठीक है, तो गिवन क्या है, ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। ABCD जो है एक पैरेललोग्राम है दैट मेजरमेंट एंगल A इज़ इक्वल टू 130। ठीक है, और फाइंड क्या करना है, मेजर्स ऑफ फाइंड करनी है, BCD के मेजर्स हमने फाइंड करने हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लिखते हैं अब स्टेप्स और रीज़न कैसे बनाएंगे हम। मेजरमेंट एंगल C इज़ इक्वल टू मेजरमेंट एंगल A, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। वो ये कह रहा है कि मेजरमेंट एंगल C जो है मेजरमेंट एंगल A के बिल्कुल इक्वल होता है। ठीक है, तो ऑपोजिट एंगल्स जो हैं इनकी डिग्री एक ही होती है, इसकी 130 है तो इसकी भी 130 ही होगी। तो मेजरमेंट एंगल C जो है 130 होगा, तो ये गिवन है हमें। और इसके बाद मेजरमेंट एंगल B, अब मेजरमेंट एंगल B निकालना है। मेजरमेंट एंगल B प्लस मेजरमेंट एंगल A इज़ इक्वल टू 180। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन आर ट्रांसवर्स्ड। वो ये कह रहा है कि इंटीरियर एंगल्स, ये जो एंगल्स होते हैं CDB, ये जो एंगल्स होते हैं ये इंटीरियर एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन ट्रांसवर्स्ड, ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल होते हैं जो ट्रांसवर्स्ड मतलब कि अंदर ही अंदर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन हमने बाइसेक्ट नहीं किया, तो ये एंगल्स जो इस तरह ट्रांसवर्स्ड होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं। तो एंगल B, अच्छा अब हमें बता दिया गया है कि मेजरमेंट एंगल B प्लस मेजरमेंट एंगल A इज़ इक्वल टू 180। तो मेजरमेंट एंगल B प्लस मेजरमेंट एंगल A क्या था, 130 था, इज़ इक्वल टू 180। ठीक है, हम 180 में से 30 माइनस करेंगे, 130 माइनस करेंगे तो हमारे पास 50 आ जाएगा। तो मेजरमेंट एंगल B क्या है, 50। अब क्या निकालना है, मेजरमेंट एंगल D। तो जो मेजरमेंट एंगल D जो है मेजरमेंट एंगल B के इक्वल है, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। जैसे हमने ये निकाला था मेजरमेंट एंगल A निकाला था, मेजरमेंट एंगल C के इक्वल था। अब मेजरमेंट एंगल B जो है हमारे पास निकला है 50 का, तो मेजरमेंट एंगल D भी 50 का ही होगा। ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो मेजरमेंट एंगल B की यहाँ वैल्यू 50 लिख दी, तो मेजरमेंट एंगल D भी 50 है एज मेजरमेंट एंगल B। तो अब हमने सब लिख देने, मेजरमेंट एंगल B जो है 50 है, मेजरमेंट एंगल C जो है 130 है, मेजरमेंट एंगल D जो है वो भी 50 है। मेजरमेंट एंगल B जो है 50 है, मेजरमेंट एंगल C 130 है, मेजरमेंट एंगल D जो है वो भी 50 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ करते हैं हम। वन एक्सटीरियर एंगल। तो स्टूडेंट्स पहले हम बात कर रहे थे इंटीरियर एंगल्स की जो अंदर वैलिड होते थे, अब हम बात कर रहे हैं एक्सटीरियर एंगल की। एक्सटीरियर एंगल, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। वन एक्सटीरियर एंगल फॉर्म्ड ऑन प्रोड्यूसिंग वन साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज़ 40 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ इस इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल वो होता है जो बाहर हो, इंटीरियर एंगल्स वो होते हैं जो अंदर हो। तो एक हमने सपोज किया है कि B से एक लाइन खींची हमने और उसके बाद एक्सटीरियर एंगल बनाया जो है 40 डिग्री का, जैसे हमें क्वेश्चन में बताया गया था और पैरेललोग्राम में। अब हमने फाइंड करने, इसको एंगल 1 का नाम दे दिया है। अब हमने फाइंड करना है एंगल C, एंगल D और एंगल A। ठीक है, इनकी क्या वैल्यू, एंगल B भी फाइंड करना है। गिवन क्या है, अब हमारे पास गिवन क्या है, गिवन स्टूडेंट्स देखें हमारे पास ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, साइड AB हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड टू P। ठीक है, ABCD हमारे पास पैरेललोग्राम है और इसकी जो साइड AB है वो P को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, फ्रॉम अ एक्सटीरियर एंगल, जो एक्सटीरियर एंगल के तौर पर वो P को प्रोड्यूस कर रहा है, जिसका एंगल बनता है BCP एंगल बनता है BCP इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, एंड नेम इंटीरियर एंगल्स, और जो अंदर इंटीरियर एंगल्स हैं उनका नाम एंगल 1, एंगल C, एंगल D, एंगल A है। रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट ये है कि जो एंगल्स हमें दिए गए हैं इनकी डिग्री हमने मेजर करनी है कि इनकी कितनी डिग्री है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो सॉल्यूशन यहाँ पे स्टेप होगा और रीजंस होंगे। ठीक है, स्टेप होगा और रीजंस होंगे। तो सबसे पहले मेजरमेंट एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल CBP इज़ इक्वल टू 180।
यहाँ पे वो ये सपोज कर रहा है, जब यहाँ पे वो ये देखिए, ये लाइन अगर एक प्रोड्यूस हो गई है ना, तो लाइन प्रोड्यूस कर ली है, तो ये एक एंगल जो बिल्कुल सीधा हो, आपको पता होता है जो बिल्कुल सीधी लाइन हो उसका एंगल 180 डिग्री होता है। यहाँ पे हमें 40 डिग्री दिया गया है, तो वो भी सही है, लेकिन एक एंगल जो बिल्कुल सीधा हो उसका एंगल 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इस लिहाज से हमने कहा है कि मेजरमेंट एंगल 1 और मेजरमेंट एंगल CBP इक्वल है 180 के। तो ये हमने कह दिया इसको सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनकी डिग्री 180 डिग्री होती है। तो अब मेजरमेंट एंगल 1 और मेजरमेंट एंगल CBP की जगह हमने 40 डिग्री लिख दिया और इज इक्वल टू 180। मेजरमेंट एंगल CBP इज इक्वल टू 40 डिग्री गिवन, ये हमने रीज़न बता दिया इसकी, ठीक है। अब ये 40 यहाँ पे है, ये 40 यहाँ जाएगा, तो हमारे पास 140 डिग्री बच जाएगा। मेजरमेंट एंगल 140 डिग्री ये 1 है, तो हमें मेजरमेंट एंगल 1 जो है ये हमें पता चल गया है कि ये 140 डिग्री है, ठीक है। तो ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, इसका जो ऑपोजिट एंगल है 1 का ऑपोजिट एंगल D है। तो ऑपोजिट एंगल जो है मेजरमेंट एंगल D इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 1। तो मेजरमेंट एंगल D जो है इसका ऑपोजिट एंगल है। ऑपोजिट एंगल हमेशा बराबर होते हैं, ये 140 है तो ये भी 140 डिग्री का ही होगा, ठीक है। तो 140 है मेजरमेंट एंगल D, मेजरमेंट एंगल 1, तो मेजरमेंट एंगल 1 की वैल्यू पुट कर दे 140, तो मेजरमेंट एंगल D भी उसके इक्वल होगा। अब वो यहाँ पे ये कह रहा है कि एंगल एंगल AD पैरेलल टू CD एंड AB इज़ ट्रांसवर्सल वो होता है जो लाइन काटी जाती है या लाइन ड्रॉ की जाती है, उसे ट्रांसवर्सल कहते हैं। तो अब वो कह रहा है कि एंगल AD जो है एंगल BC के इक्वल है, ठीक है। अब वो ये कह रहा है अब BC के इक्वल है, तो अब हमने क्या करना है, एंगल A मालूम करना है। एंगल A प्लस मेजरमेंट एंगल 1 इज इक्वल टू 180। अब दोबारा फिर एंगल A आ गया है, एंगल A तो ये 180 के, अब हमने एंगल A फाइंड करना है ना, तो हमने लिखना है मेजरमेंट एंगल A प्लस मेजरमेंट एंगल 1 इज इक्वल टू 180। तो ये है इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ये इंटीरियर एंगल्स हैं। तो मेजरमेंट एंगल 1 जो है हमारे पास निकला है 140 और ये 180। मेजरमेंट एंगल A 180 माइनस 40, मेजरमेंट एंगल A जो है 140 निकला है, ठीक है। तो ये हमारे पास थर्ड आ गई है। हमें अब यही बताया गया है कि ये यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसको अब दोबारा देखें। यहाँ मेजरमेंट एंगल 1 जो था 140 के इक्वल था। मेजरमेंट एंगल 1 मेजरमेंट एंगल ऊपर देख लेते हैं, मेजरमेंट एंगल 1 इज इक्वल टू 140 है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया था। और मेजरमेंट एंगल D इज इक्वल टू 140, इसको किसी इक्वेशन का नाम नहीं दिया। मेजरमेंट एंगल A निकालना है हमने, मेजरमेंट एंगल A प्लस मेजरमेंट एंगल 1, मेजरमेंट एंगल A प्लस मेजरमेंट एंगल 1, इन दोनों को प्लस करना, वो इक्वल होगा 180 के, ठीक है। इसको बेशक आप फार्मूला समझ लें, मेजरमेंट एंगल 1 जो था 140 का था, 140 जब इस साइड पर जाएगा तो वो माइनस होगा। 180 में से 140 जब हम निकालते हैं तो 180 में से 140 जब निकालते हैं तो बाकी हमारे पास 40 ही बचते हैं। मेजरमेंट एंगल A इज इक्वल टू 40 डिग्री। इसके बाद अब मेजरमेंट एंगल हमने C निकालना है और ये हमारे पास थर्ड वैल्यू भी आ गई है। मेजरमेंट एंगल C इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल A। ऑपोजिट एंगल्स जो हो हमने पहले भी पढ़ा है, मेजरमेंट एंगल A और C जो ऑपोजिट एंगल्स है, जो वैल्यू हमने पहले पढ़ा था, जो वैल्यू B की होगी वही D की होगी, ऑपोजिट वैल्यूज़ ये होती हैं। इसी तरह जो वैल्यू A की है वही C की होगी, A की 40 निकली है तो C की वैल्यू भी 40 ही होगी। ये इसको इक्वेशन 4 का नाम दिया है। फ्रॉम 1 2 3 4 ये हमें वैल्यूज़ मिल गई है 10। मेजरमेंट एंगल A और मेजरमेंट एंगल C जो है वो 40 डिग्री का है और मेजरमेंट एंगल B और मेजरमेंट एंगल D जो है 140 डिग्री का है, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। और आप कमेंट लाजमी किया करें, आपका कमेंट करना, आपका सब्सक्राइब करना मेरे लिए हौसला अफजाई होगी। और आप लाजमी आप शेयर किया करें और कमेंट किया करें ताकि मुझे पता चले कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनको समझ आ रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर इसके अलावा आपको मेरा कोई और कॉन्टेक्ट चाहिए होगा जहाँ पे आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आप किसी भी सवाल के बारे में पूछ सकते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछें, मैं आपको अपना कॉन्टेक्ट दूँगी कि मैं कैसे आपसे कॉन्टेक्ट कर सकती हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।